ओम शांति। कल भी बाबा कहते थे कि सभी को प्यार से समझाओ, ज्ञान दो। ज्ञान रत्नों से जो झोली भरी है, हर एक की भरते जाओ, किसी को लात मत मारो। आज भी बाबा उसी पॉइंट पर और भी क्लियर करते हैं, क्योंकि ये तो हमें स्लोगन दिया ही है, सुख दो सुख लो, दुख न दो न लो। मालूम तो सबको है, परंतु स्वभाव संस्कार वश, पुराने स्वभाव संस्कार वश हम कईयों को दुख देते रहते हैं। तो ये अपना अटेंशन रहे कि हम किसी को दुख ना दे, परंतु उससे अधिक अटेंशन हमें ये देना है कि हम दुख ले नहीं, क्योंकि कईयों की नाजुक स्वभाव होता है तो बात बात में दुख लग जाता है। तो वहाँ हमको देखना है, जैसे बाबा कहते हैं, सेंसिबल बनो, सेंसिटिव ना रहो। हर एक बात में हमें ज्ञान की पॉइंट यूज़ करना है। ज्ञान की पॉइंट सिर्फ बुद्धि में नहीं रखनी है, वो तो सहज है सबको कि वैरायटी ड्रामा है, वैरायटी आत्मा है, वैरायटी संस्कार है। कोई अपने पुराने संस्कार के वश रफ बोल देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, किसी को फौरन ना कह देते हैं। तो हमें देखना है कि हमारा ये कोई पुराना स्वभाव संस्कार ना रहे। बाबा के बच्चे बने हैं, सुखदाता के बच्चे बने हैं, तो ये देखना है कि सुखदाता से जितना हमारा कनेक्शन होगा और सुख लेते रहेंगे, सुखों का भंडार भरा होगा तो दुख नहीं लेंगे। परंतु यदि हमारा नाजुक स्वभाव है तो दुख ले लेंगे। तो ड्रामा की पॉइंट पर अडोल रहकर हर एक के रोल को देखते रहो, और ये मुझे क्यों कहता है, ये मेरे से ऐसा क्यों व्यवहार करता है, उसके बजाय ये देखो कि ये ड्रामा का में एक्टर अपना पार्ट बजा रहा है। तो फिर क्या होगा, हम दुख नहीं लेंगे, नहीं तो दुख जल्दी ले लेते हम। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चुके भी किसी को दुख मत दो। बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, यह सब दुख देना है। क्योंकि कई बार अपना अहम होता है, मैं बड़ा हूँ, मैं जो कहता हूँ सबको करना चाहिए, ये हमारे अंडर काम कर रहे हैं, उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जैसे कई बार अहम के वश डांटते हैं, क्रोध करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा मत करो। प्रश्न है, माया बच्चों की परीक्षा किस रूप में लेती है? किस रूप में परीक्षा लेती है? अनेक रूप है ना माया के, भिन्न भिन्न वैरायटी। जैसे भगवान भी भक्तों को खुश करने के लिए कई वैरायटी रूप लेते हैं। जो जिसकी भावना है उसी अनुसार वो रूप लेकर
उसकी भावना पूरी करते हैं। इसी रीत से माया भी भिन्न भिन्न रूप से आती है। तो सबसे मोटा रूप कौन सा है? काम और क्रोध। उस परीक्षा में अडोल रहने की विधि क्या है? ये दोनों ही मुश्किल पीछा छोड़ते हैं। क्रोध का भूत घड़ी घड़ी दरवाजा खटकाता है, देखता है ये कहाँ भौं भौं तो नहीं करते। हमारी परीक्षा लेता है क्रोध का भूत। अनेक प्रकार के तूफान दीपक को हिलाने की कोशिश करते हैं। इन परीक्षाओं में अडोल रहने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से योग रखना है। अंदर खुशी के नगाड़े बजते रहे। ज्ञान और योग बल ही इन परीक्षाओं से पास करा सकता है। गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। बच्चे समझते हैं और बाप भी समझाते हैं कि तुम फिर से आए हो पारलौकिक बाप के पास, और सब है लौकिक बाप। यहाँ है सब आसुरी बुद्धि, और सतयुग में है दैवी बुद्धि। आसुरी के बाद फिर दैवी जरूर बनना है। आसुरी और दैवी, पतित और पावन में फर्क बहुत है। तुम जानते हो हम पावन थे, फिर रावण ने पतित बनाया है। अभी फिर बाप द्वारा हम फिर से पावन दुनिया का वर्षा ले रहे हैं, सतयुगी राज्य भाग्य का, वो भी 21 जन्मों के लिए। जब बाबा बच्चों को कहते हैं तब याद करते हैं। बाबा को घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़ता है, याद कराते हैं तो हम याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। जो बात याद रहती है वो फिर औरों को समझाने के लिए दिल टपकती है। याद नहीं होंगी तो दिल टपकेंगी नहीं, फिर वो खुशी की उछल नहीं आएंगी। मुरझाई हुई शक्ल दिखाई देंगी। अभी तुम जानते हो, आज बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं कि हम फिर से गवाया हुआ सतयुग का राज्य भाग्य ले रहे हैं। वो जो क्रिश्चियन से राज्य गंवाया था वो तो ले लिया। 1947 में इंडिपेंडेंट तो भारत हो गया, तो क्रिश्चियन से तो राज्य ले लिया, परंतु माया ने हमारा राज्य छीना है, ये किसी को पता भी नहीं है। क्रिश्चियन से तो राज्य ले लिया, हट से, भूख हड़ताल आदि करके। यहाँ तो वो कोई बात नहीं। तुम्हारे दिल में है कि हम 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से राज्य भाग्य प्राप्त करते हैं। कैसे? बाप की श्रीमत पर चलने से। इसमें तलवार आदि कुछ भी चलाने की मत नहीं देते। कहते हैं बच्चे स्वीट टेम्पर बनो,
बहुत मीठे बनो। कैसा मीठा बनना है? सतयुग में हमारे मिठास की क्या बात है? कौन सा एग्जाम्पल दिया है? सतयुग में शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, एक दो से प्यार से रहते थे, दुख का वार नहीं होता। यहाँ दुख का वार होता है। काम कटारी चलाना ये भी दुख का वार है। किसको बुरे वचन कहना, क्रोध करना, डांटना, ये भी दुख देना है। बाप कहते हैं किसी को भी ये दुख नहीं देना है। अपना मिजाज बहुत मीठा बनाओ। भूले चुके भी दुख देने का काम मत करो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं इतनी रानियों को भगाया, तो भी कहते हैं भगाया सुख देने के लिए। अभी तुम समझ गए हो कि ये कृष्ण की तो बात ही नहीं है। भागवत के साथ गीता का और गीता के साथ फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है। अभी वही संगम युग है। कृष्ण का तो नाम ही नहीं। कृष्ण की राजधानी है सतयुग में। कृष्ण ने कोई पतित को पावन बनाने के लिए कभी राखी नहीं बांधी। बाबा आकर हम ये रस्म शुरू करते हैं राखी बांधने की, पवित्र रहने के लिए। तो ये है पतित को पावन बनाने का उत्सव। सो तो पतित पावन परमात्मा ही है। ना कि श्री कृष्ण। कृष्ण का जन्म तो सतयुग में हुआ। वहाँ तो कंस, रावण, सुपर्णखा आदि हो न सके। यह इस समय है आसुरी संप्रदाय। इन सब बातों को तुम अभी समझते हो, तुम्हारी बुद्धि में है कि हमने बेहद के बाप से अनेक बारी राजयोग सीखा और 21 जन्म राज्य पद पाया है। फिर माया से राज्य भाग्य गंवाया है। जो माँ बाप दादे के दिल पर चढ़े हुए बच्चे हैं वही तख्त नशीन बनेंगे। जो फरमान बरदार नहीं वो क्या पद पाएंगे? पद पाना चाहिए सूर्यवंशी, नहीं तो पाई पैसे के दास दासी जाकर बनेंगे। बाप दादा की आज्ञा पर नहीं चलते हैं। ब्रह्मा की मत मशहूर है, शिव बाबा की श्रीमत भी मशहूर है। तो ब्रह्मा और शिव बाबा के साथ उन्हों के औलाद की भी मत मशहूर होनी चाहिए। तुमको शिव बाबा और ब्रह्मा दोनों की मत पर चलना चाहिए, तब तो श्रेष्ठ बनेंगे। माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए कितनी अच्छी धारणा करते हैं। मम्मा बाबा माता पिता भी श्रेष्ठ बनने के लिए धारणा करते हैं। सब बच्चों को पढ़ाते हैं। मुरली सब बच्चों के पास जाती है। इनका मतलब ब्रह्मा बाबा का पाठ ही है पढ़ाने का। क्या ऐसे बच्चे भी हैं जो माँ बाप से भी अच्छा पढ़ाते हैं? शिव बाबा की तो बात ही ऊंच ठहरी, परंतु मम्मा बाबा से भी इस समय
होशियार बच्चे हैं। बल संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, कुछ न कुछ कांटे भी लगते हैं, माया का वार होता है, दीवे को तूफान लगते हैं। तो जितना ज्ञान और योग में रहेंगे तो इस घृत से तुम्हारी ज्योति जगी रहेंगी। तो माया का तूफान आएगा, परंतु उसका सामना करने के लिए ज्ञान और योग में रहना है। कोई दीपक में घृत थोड़ा कम हो जाता है तो लाइट कम हो जाती है, कोई का दीवा बहुत अच्छा जलता रहता है। आत्मा रूपी दीवे को ही तूफान लगते हैं, तूफान तो लगेंगे। बाबा कहते हैं नंबर 1 अनुभवी मैं हूँ। रुस्तम से जरूर माया रुस्तम होकर लड़ेंगी। बाप समझाते हैं दीवे ऐसे ऐसे तूफान आएंगे, परंतु हमें क्या ध्यान में रखना है? तूफान तो आएंगे, हमें क्या ध्यान में रखना है? कर्म इंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। कोई ने कुछ कहा तो क्या करना है? बुरे शब्द कहे, गाली दी, बदनामी की, तो क्या करना चाहिए? एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दिया। ऐसा अभ्यास करना पड़े। दिल में जाएगा तो दिल को ठोकर लगेंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। क्रोध भी मनुष्य की पूरी ही सत्यानाश कर देता है। यह भी बड़ी परीक्षा होती है। क्रोध का भूत आकर दरवाजा ठोकता है, हमारी परीक्षा करता है, दरवाजा ठोकता है कि देखें ये भौं भौं करते हैं। जैसे कुत्ता है भौं भौं करता है ना, तो बाबा कहते हैं जो क्रोध में आकर गुस्से में बोलते हैं, जैसे कुत्ते जैसे हैं, भौं भौं करते हैं। अगर भौं भौं करने लग पड़ते हैं तो दीवा बुझ जाता है। माया सब की परीक्षा लेती रहती है। समझा जाता है इनमें तो क्रोध था नहीं, अब फिर इनमें क्रोध आ गया है। बाबा के पास बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे, माया का तूफान सहन ना कर सके तो गिर पड़े। फिर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाबा के बच्चे बने, माया के वश गिर पड़ते हैं तो क्या कहा जाता है? किस्मत। उनके भाग्य में पूरा वर्षा लेने का था नहीं। हम परीक्षा में ठहर नहीं सकते। बच्चों को तो परीक्षा में बड़ा अडोल रहना है। हनुमान मिसल ये भी एक मिसाल है, बाकी कोई हनुमान था नहीं। तुम बच्चों के अंदर खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। नशा रहे, खुशी रहे, खुशी में नाचते रहना है। सर्वशक्तिमान बाबा के साथ योग रखने से मदद आप ही मिलती रहेंगी। कोई हथियार पवार नहीं लेते। लड़ाई जो हमारी है माया के साथ, कोई हथियार पवार नहीं चाहिए। बाबा सब युक्ति सिखलाते हैं। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। क्रोध की भी स्टेजेस होती है। काम का भूत तो बड़ा खराब है।
छल कोई में काम का भूत फिर से प्रवेश ना करे, ये ध्यान रखना है कि काम का भूत फिर से प्रवेश ना करे, उनको योग बल से निकाल देना है। योग से ही क्रोध का भूत भी निकलता है। घड़ी घड़ी दरवाज़ा खटकाते हैं, कहाँ मार्जिन देखी तो घुस पड़ते हैं। क्रोध माया ऐसी है, सदैव माया बहुत चालाक है, देखती रहती है, जरा भी मौका मिला घुस पड़ता है। ये 5 चोर अंदर बहुत नुकसान करते हैं। हम कितने शाहूकार थे, 5 विकारों ने कितना कंगाल बना दिया है। और इनका सबका सरदार कौन है, कैप्टन कौन है माया का? काम। सेकंड नंबर क्रोध। काम बच्चू बादशाह है, बड़ा मुश्किल से पीछा छोड़ते हैं, बड़ा भारी दुश्मन है, बहुत तंग करते हैं। बेचारी अबलाएं कितना मार खाती हैं, उन्हों की फरियाद सुनी नहीं जाती। यह फरियाद सिर्फ एक बाप ही सुनाने वाला है, परंतु वो भी सच्चे जो होंगे उन्हों की सुनेंगे, झूठों की नहीं। तो ये विकार मनुष्य को एकदम डर्टी बना देते हैं। क्रोध की बीमारी उथल पड़ी तो क्रोध अपनी भी सत्यानाश कराते हैं, दूसरे की भी खुराक बंद हो जाती है, अपना भी सत्यानाश करते हैं। तो जिस पर क्रोध करते हैं वो भी बेचारा खाना पसंद नहीं करता है, उनकी खुराक बंद हो जाती है और हंगामा होता है। तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं, कई बार एक दो के आपस में झगड़े के कारण क्या होता है कि गुस्सा करने वाला यदि है कोई और किसी पर गुस्सा कर लिया तो क्लास में आना ही बंद कर देते हैं। तो बाप से जो खुराक लेने आते हैं उन्हों का वो बंद हो जाता है, उन्हों पर बंधन आ जाता है। फिर उनकी अविनाशी भविष्य जन्म जन्मांतर की आजीविका बंद हो जाती है। तो ऐसे जो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने में विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप पड़ेगा। तो जिसके कारण अन्य ज्ञान में आना बंद हो जाते हैं उस पर पाप पड़ता है। बात मत पूछो, वो जैसे कि अपने पर कृपा के बदले श्राप डालते हैं। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कितने को नुकसान हो जाता है। भविष्य हीरे जैसा जीवन बनाने में रुकावट पड़ती है। इसलिए बाप कहते हैं महापापी, महाबेसमझ, महाकमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो। महापापी और महाबेसमझ और महाकमबख्त। कोई अखबार में उल्टा सुल्टा डाल देते हैं तो बेचारी माताओं पर कितनी आपदाएं आ जाती है, जानते हुए और फिर कुछ करते हैं तो उन पर धर्मराज की कितनी मार पड़ेंगी। बाप कहते हैं ऐसा कोई काम ना करो जो ट्रेटर बन जाए और अबलाओं पर अत्याचार हो। उनको गाजी भी कहा जाता है, जो ऐसा
ट्रेटर बन जाते हैं या ट्रेटर बनाते हैं, उसको गाजी कहा जाता है। माथे में खून का टेम्परेचर चढ़ जाता है तो फिर तलवार उठाकर मारने लग पड़ते, गुस्सा आ जाता है तो तलवार लेकर मारने लग पड़ते हैं, फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते हैं। यहाँ भी ऐसे बन पड़ते हैं। कोई में क्रोध का भूत आ जाता है तो कितनों की आजीविका बंद कर देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे के लिए फिर बहुत कड़ी सज़ा है। जो ट्रेटर बन विघ्न डालते हैं उनके ऊपर बड़ा पाप चढ़ता है। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। या तो वैकुंठ का मालिक या तो नौकर चाकर, सब बाबा के बच्चे बने, परंतु कोई तो वैकुंठ का मालिक बनेगा, कोई नौकर चाकर। ऐसा काम जो करेगा तो इतना ही पापात्मा भी बनेगा, बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा को तरस पड़ता है। माताओं का तो रिगार्ड रखना है, वंदे मातरम गाई जाती है। पाप आकर कलश माताओं पर रखते हैं, उन पर अत्याचार बहुत होते हैं, तो सिकिलधे बच्चों को मदद बहुत देनी चाहिए। तो कोई कोई तो ट्रेटर बन पड़ते हैं, पर जो सिकिलधे बच्चे हैं, जो बाबा के मीठे प्यारे और सच्चे बच्चे हैं, उन्हों को बहुत मदद देनी चाहिए। अगर कोई मदद के बदले और ही उल्टा काम करते हैं तो कितना नुकसान हो जाएगा। बहुत सपूत बनना है, असुर को देवता बनाना है। बाबा तुम्हारा जीते जी नया चित्र बनाते हैं। आर्टिस्ट लोग चित्र बनाते हैं ना, फिर जो बहुत अच्छा बनाते हैं इनको इनाम मिलता है। ये बाप कहते हैं मैं ज्ञान और योग बल से तुम्हारे चित्र ऐसे बना रहा हूँ जो तुमको ये शरीर छोड़ने के बाद एकदम फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। तो मनुष्य से देवता बन जाएंगे। ज्ञान योग बल से तुम कितने गोरे बन जाते हो। बाबा जैसा फर्स्ट क्लास कारीगर कोई होता नहीं। ये बाप का ही काम है। कौन सा बाप का काम है? कारीगर कौन सी कारीगरी करता है? मनुष्य को देवता बनाना। ये है नंबर 1 सर्विस, जिससे सारी दुनिया पलट जाती है। उस स्वीट फादर को कोई जानते नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में ये भी नहीं है कि ये नर्क पतित दुनिया है। यह सिर्फ तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बड़े बड़े करोड़पति सबका धन मिट्टी में मिल जाएगा, बड़े दुखी हो मरेंगे। आजकल तो बड़े बड़े आदमियों को भी मारते रहते हैं। दुश्मनी कड़ी हो जाती है तो बात मत पूछो। बड़ा खराब समय आना है। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो भविष्य के लिए, और कोई भी भविष्य के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुषार्थ में फिर माया भुला देती है, फिर जैसे कि वैसे बन जाते हैं।
माया एकदम मुंह फेर देती है, इसलिए बहुत संभाल करनी है। जितना हो सके खुशी से बाबा को याद करना है। हम बाप से 21 जन्म सुख का फिर से वर्षा ले रहे हैं, तो बाप को याद करने से खुशी होंगी। वो इन आँखों से महल आदि देखते हैं तब खुशी होती है। दुनिया वाले इन आँखों से महल देखते हैं तो खुशी होती है, और तुम दिव्य दृष्टि से अर्थात ज्ञान के तीसरे नेत्र से जानते हो कि हम बाप से सदा सुख का वर्षा लेते हैं। अगर बाप की मत पर चलेंगे, कंडीशन है सदा सुख का वर्षा मिलेगा, परंतु बाप की मत पर चलेंगे तो बाबा सावधान तो करते रहते हैं, बच्चे श्रीमत पर बहुत मीठे बनो, चुप रहो और बाप को याद करो। तुम बच्चों जैसा सौभाग्यशाली इस सृष्टि पर कोई नहीं है। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, वहाँ बड़ा सुख है। ये भी जानते हैं राजयोग वही सीखेंगे जो कल पहले सीखे होंगे। तुम देखते हो पंडित सर्विस कर फूलों को व कलियों को बागबान के पास ले आते हैं। तो टीचर्स जो पंडा बन के ब्राह्मणों को ले आती है, तो कोई उसमें फूल है, कोई कलियां हैं। फिर उनको सर्विस की आफरीन भी मिलती है, पंडे को आफरीन मिलती है। ज्ञान है बहुत सच। इस जीवन को मोस्ट वैल्यूएबल कहा जाता है। पत्थर से हीरे जैसा गरीब से शाहूकार बनते हैं। गाया हुआ भी है अतीन्द्रिय सुखमय जीवन, गोप गोपियों से पूछो। कौन से गोप गोपियाँ? जैसे बाबा ने सुनाया, यह है बड़ी लॉटरी। बाप स्वर्ग का रचता है, तो बाप और स्वर्ग को याद करना बहुत सहज है। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बच्चे जान गए हैं कि हमने आधा कल्प अनेक प्रकार के दुख देखे हैं। अब बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। इस दुनिया में कोई सुखी हो नहीं सकता। सतयुग में सब सुखी हैं। ऐसे सुख के राज्य में उच्च पद पाने में बहुत मज़ा है, परंतु क्या होते हैं? बाबा तो आया है सतयुग का सदा सुख का वर्षा देने, परंतु क्या है, माया से बॉक्सिंग होती है। तो बॉक्सिंग में घड़ी घड़ी थप्पड़ खाते गिरते नहीं रहना है। सावधान करते हैं बाबा कि गिरना नहीं। विकार में गिरा तो एकदम जोर से चोट लग जाती है। क्रोध भी बहुत खराब है, तो घड़ी घड़ी चोट नहीं खानी चाहिए, नहीं तो गिर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला,
ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो अपने ऊपर कृपा के बजाय श्राप आ जाए। कोई भी भूत के वश हो, ट्रेटर कभी नहीं बनना है। दूसरा, श्रीमत पर बहुत बहुत मीठा बनना है, चुप रहना है, बहुत मीठे मिजाज से बात करनी है। कभी भी काम या क्रोध के वश नहीं होना है। वरदान, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइन रहने वाले सहज योगी भव। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइन रहने वाले सहज योगी भव। आप बच्चों का वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो, तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। स्लोगन, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय, बात बात में क्वेश्चन नहीं करो, ये है टेढ़ा मार्ग, उसके बजाय कल्याण की बिंदी लगाना, फुल स्टॉप करना। बिंदी लगाओ, तो कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। ओम शांति।